लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में स्वतंत्रता सेनानी प्रखर समाजवादी अपनी बात को संसद से लेकर सड़क तक मजबूती से रखने वाले, समाज में विषमता को समूल नष्ट करने वाले राष्ट्रभक्त डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि में आप लोग शामिल हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग यहाँ ज्ञानपीठ केंद्र में आकर सभी महापुरुषों का जन्मदिन पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके विचार से अवगत होते हैं और समाज में उसी अनुरूप कार्य करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन कमलेश चौधरी जी, जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की महिला सभा की। कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद भाई मुकेश शर्मा जी, ये समाजवादी विचार के वाहक हैं और आप लगातार आप लोगों के बीच में बात बताएं। डीपी मौर्य साहब ने भी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी। अंशु ठाकुर ने पूरा क्रांतिकारी आवाज में भाषण किया। वीरेंद्र यादव जी ने भी आप लोगों के बीच में शुरू से अंत तक लोहिया जी के बारे में बताया। बिंदु राय ने राष्ट्रगीत गाकर लोगों के अंदर प्रेरणा का संचार किया और सभी संजू शर्मा जिला उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की, और सभी हमारी बहनें बेटियां और भाई और डॉक्टर अशोक जी यहाँ पर आए, आरपी सिंह जी। डॉक्टर साहब को हम लोग सुनना चाहते थे लेकिन डॉक्टर साहब बहुत लेट आते हैं, सो गए होंगे, पता ही नहीं लगा। तो आपने बोल दिया, मैं तो करता था जब मतलब बोलने निकल रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि इस देश में जब भारत आजाद नहीं हुआ था और हम ब्रिटिश राज्य के गुलाम थे, तो हमारे देश के जो नेता स्वतंत्रता आंदोलन में थे, बहुत से लोग विदेश में गए पढ़ने और विदेशों में उन्होंने अध्ययन किया कि वहाँ कितनी स्वतंत्रता है, महिलाओं और पुरुषों को कितना अधिकार मिला हुआ है, और एक हमारा देश है कि हम यहाँ गुलाम हैं, हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, संसाधनों पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा है, हमारा देश लगातार गुलामी में, आर्थिक गुलामी में जी रहा है। यहाँ के लोग दुर्दशा में हैं, अशिक्षा यहाँ है, गरीबी है, भूख है, पीड़ा है, दर्द है, बेबसी है,
लाचारी है और बीमारी है। उन्होंने समझा और वहां से आकर उन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, इन लोगों ने बड़ा काम किया। और उसी में जिसका आज आप पुण्य तिथि मना रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इतना कष्ट झेला और कई बार गिरफ्तार हुए। इन्होंने बंबई में रेडियो का प्रसारण किया। आज इंडिया रेडियो के माध्यम से, जबकि ब्रिटिश के हम गुलाम थे, जब ये आंदोलन कर रहे थे और पकड़े गए लाहौर जेल में, तो इतनी इनको यातना दी गई कि हम यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। इन्हें काल कोठरी में रखा गया। वहाँ जो जेलर था, इन्हें 8-8 दिन सोने नहीं देता था। जैसे आंख लगती थी वो डंडे फटकारता था। इतना कष्ट झेला आजादी की और देश की जनता की। इन्होंने सबसे बड़ा सिद्धांत दिया, समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत इस भारत भूमि में सबसे पहले भगवान बुद्ध ने दिया था। महात्मा कबीर ने उस पर काम किया था कि यहाँ पर जो पीड़ित जनता है, शोषित जनता है, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए और जो सामाजिक गैर बराबरी है, जो जातिवाद का कोड है इस देश के अंदर, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर हजारों साल से असमानता है। और मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि यह असमानता कोई बड़े वर्ग और छोटे वर्ग की असमानता नहीं है। इसमें 97% लोगों के साथ असमानता है। 3% 2% लोग बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन उन्होंने प्रचारित कर रखा है कि यहाँ बड़े लोग हैं, बड़ी जातियां हैं, और छोटे लोग हैं, छोटी जातियां हैं। आधा देश महिलाओं का है। जैसे यहाँ की गरीब जनता को पढ़ने नहीं दिया गया था, वैसे ही मेरी बहनों और बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था 1947 के पहले। ये तो भारत जब आजाद हुआ है तब आप लोगों को और हम लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला और बराबरी का अधिकार मिला। डॉक्टर लोहिया ने राजनीतिक बराबरी की बात की, डॉक्टर लोहिया ने आर्थिक बराबरी की बात की, डॉक्टर लोहिया ने सांस्कृतिक बराबरी की बात की, डॉक्टर लोहिया ने आध्यात्मिक बराबरी की बात की, डॉक्टर लोहिया ने जात तोड़ों की बात की कि जात खत्म होनी चाहिए इस देश के अंदर। डॉक्टर लोहिया ने धार्मिक पाखंड के खिलाफ बात की। लगातार उनका चिंतन और मनन था। समता का सिद्धांत विश्व में अगर किसी ने दिया है सबसे अच्छा सिद्धांत, तो वह नाम और कोई नहीं है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामने लोगों ने ये कहा था कि ये तो हजारों साल से गैर बराबरी है, ये कैसे दूर हो सकती है? 5 अंगुलियां बराबर नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। डॉक्टर लोहिया उसका उत्तर देते थे
कि अगर हम संपूर्ण बराबरी नहीं दे सकते तो हम संभव बराबरी तो दे सकते हैं। हम अगर पूरी बराबरी ना हो आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, तो हम संभव बराबरी पर तो काम कर सकते हैं और जात को तो तोड़ सकते हैं। डॉक्टर लोहिया में भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की करुणा थी और डॉक्टर अंबेडकर का आक्रोश था। डॉक्टर अंबेडकर में आक्रोश था कि मैं कैसे इस समाज के अंदर ऐसा काम करूं जिससे समानता आए, और उन्होंने महात्मा गांधी की करुणा को लिया डॉक्टर लोहिया ने, और डॉक्टर अंबेडकर के आक्रोश को भी लिया, क्योंकि वो लगातार गुस्से में रहते थे अगर अन्याय कहीं होता था। और उनका कहना था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। डॉक्टर लोहिया का कहना था कि सड़क से लेकर संसद तक अन्याय के खिलाफ हमें संघर्ष करना। वो लोकतंत्र के प्रहरी थे, लोकतंत्र को मानते थे। डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि मैं 1.5 आदमियों से प्रभावित हुआ, एक महात्मा गांधी और आधा जवाहरलाल नेहरू से। पहले उन्होंने कहा था कि मैं जवाहरलाल नेहरू से 2 आदमियों से प्रभावित था, बाद में ये कहा कि ये ज़्यादा खर्चा करता, व्यक्तिगत प्रधानमंत्री पर 25,000 रुपये महीना खर्च होता है, इसलिए मैं अब आधा मानता हूँ जवाहरलाल को। और ये कहा था डॉक्टर लोहिया का अर्थशास्त्र, क्योंकि उन्होंने बर्लिन में अर्थशास्त्र पढ़ा था और उस पर पीएचडी की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का, उस समय जब डॉक्टर लोहिया ने संसद में बोला था, फर्रुखाबाद से आप उपचुनाव जीत कर गए थे, कि ये प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय है उस पर कुल 3.5 आना खर्च होता है, और प्रधानमंत्री जी आप पर 25,000 रुपये खर्च होते हैं। आप उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश के अंदर जनता गरीब है, अशिक्षित है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये ललकार कर कहा था जब जवाहरलाल के सामने हिम्मत नहीं थी किसी के बोलने की, तब उन्होंने कहा था। और साथ में एक बात और कहा था कि आपका जो कुत्ता है, कुत्ते को जो पाल रखा है, इस पर 3 रुपये प्रतिदिन खर्च होता। ये बात भी डॉक्टर लोहिया ने कही। इतना बहादुर व्यक्तित्व डॉक्टर लोहिया का था। नर नारी समानता, उन्होंने कहा कि यहाँ पुरुष प्रधान किस बात का है। अगर नारी को शिक्षा मिलेगी, नारी ज़्यादा काम करेगी यहाँ पर आदर्श नागरिक बनाने में, लोगों को शिक्षित करने में, अपने बच्चों को शिक्षित करने में, और जब बच्चे उसके शिक्षित हो जाएंगे तो वो आदर्श नागरिक बनेंगे, नैतिक नागरिक बनेंगे। जब वो नैतिक नागरिक बनेंगे तो देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा, लूट नहीं होगी। आज क्या स्थिति है? आज जो पार्टी केंद्र में काम कर रही है, मैं आप लोगों के बीच में संकोच नहीं है मुझे, मैं न किसी से डरता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये प्रधानमंत्री जी जो बैठे हैं, क्या डॉक्टर लोहिया को नहीं पढ़ा इन्होंने? क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा है तो इन्हें लोगों से पूछना चाहिए कि महात्मा गांधी इस देश में कैसे रहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर ज़्यादा खर्च करते थे तो भी आपसे ज़्यादा खर्च कोई नहीं कर रहा है। जैसे अंशु ठाकुर ने बताया कि हमारे देश की जो पूरी आमदनी है वो $2.5 ट्रिलियन है, और हम जो अमेरिका है उसकी 20 और 22 ट्रिलियन है। और जो जहाज अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है 8,000 करोड़ का, वो जहाज हमारे प्रधानमंत्री ने खरीद लिया। जैसे एक गांव का कोई आदमी बहुत धनी आदमी है या शहर का बहुत धनी आदमी है, उसने मान लीजिए 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, और मैं अपने पिताजी का मकान बेचकर मैं उसका मुकाबला करूं गाड़ी खरीदने का, तो कहाँ हम न्याय कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती कि यह देश कितना गरीबी में है। अभी केवल लॉकडाउन के अंदर
कोरोना वैश्विक महामारी यहाँ पर आई है और इसने इस देश की आर्थिक स्थिति को सबके सामने रख दिया। स्वयं सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चने की दाल दिया है। हम कहाँ खड़े हैं? और हमारे लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो संसाधनों की लूट तो करवा ही रहे हैं अपने मित्र पूंजीपतियों से, साथ में उनकी फिजूल खर्ची के कारण भारत गरीब है। डॉक्टर लोहिया कभी ऐसा नहीं चाहते थे। डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि सभी को समानता, सभी को अधिकार, सभी लोग खुश रहें। इन्होंने डॉक्टर लोहिया के बूते की बात थी कि जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी और बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई, पहला आंदोलन गोवा को मुक्त करवाया था, गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया था। और एक बात और कहा था डॉक्टर लोहिया ने कि हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक राजनारायण और एक मधुली में। राजनारायण सड़क को खामोश होने नहीं देगा और मधुली में कलम को खामोश नहीं होगा। वो कलम से काम करेगा और राजनारायण सड़क पर आंदोलन करेगा। तो हम लोग तो न सड़क पर आंदोलन चला पा रहे हैं और न इस देश के अंदर लोग कलम से ही काम कर पा रहे हैं कि ये सरकारें नाजायज करें। कोई सवाल ही इस देश के अंदर उठा नहीं रहा था। सवाल कहाँ उठा रहे हैं? पहले 1970 तक संसद के अंदर जिस पार्टी की सरकार होती थी उसका सांसद भी अपनी पार्टी से सवाल करता था। आज पार्टी का तो सवाल छोड़ दीजिए, पार्टी का तो सारे जो है गुलाम, मानसिक गुलाम हो गए हैं, बोलते ही नहीं। चाहे कितना गलत काम संसद में प्रधानमंत्री जी करते और वो केवल उनकी बड़ाई ही करते रहेंगे। कितने नोटबंदी में हम फेल हो गए, हम जीएसटी में फेल हो गए, हम इस कोरोना में भी फेल हो गए, लेकिन एक भी सांसद या मंत्री सवाल किया? एक भी। और पूरे देश में कोई सवाल नहीं किया, न कोई आंदोलन खड़ा हो रहा। या आज डॉक्टर लोहिया, और कल भी मैं बोला था जयप्रकाश बाबू अगर होते तो ये सड़कें प्रधान जो आज सरकार है उसके विरोध में बड़े से बड़े आंदोलन खड़ा कर दिए। तो मैं आप लोगों के बीच में यही कहना चाहता हूँ कि हमने तो संकल्प कर रखा है और लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट जितने महापुरुष हैं जिन्होंने सामाजिक क्रांति की है, राजनीतिक क्रांति की है, आर्थिक क्रांति की है, जिन्होंने देश के लिए अपना कुर्बानी की है, उनको याद करेंगे, स्मरण करेंगे, उन्हें उनके विचार को बताएंगे और दूर दूर तक पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों को तैयार करेंगे कि हमें लड़ाई लड़नी है। एक बात और कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो आज जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, डॉक्टर लोहिया ने 1967 में कांग्रेस की 7 सरकारों को अपदस्थ करवा दिया था अपने आंदोलन से और हर स्टेट के अंदर 7 स्टेटों में विपक्ष की सरकार बनवा दी थी। बस डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोनों मिले थे। इनकी रिपब्लिकन पार्टी थी डॉक्टर अम्बेडकर की और लोहिया की समाजवादी पार्टी। ये मिलना चाहते थे क्योंकि इनके विचार एक थे। वो केवल 3% बहुत ऊंची आमदनी वालों के पक्ष में नहीं थे, बाकी सबको चाहते थे कि सब कहीं न कहीं शोषण के शिकार थे। ये मिलना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 1956 में उनका देहावसान हो गया, परिनिर्वाण हो गया और डॉक्टर लोहिया का सपना जो है वो अधूरा रह गया। नहीं तो ये दोनों पार्टियां अगर मिल गई होती तो देश की तस्वीर ऐसी बदल गई होती कि आज जो हमारा कार्यक्रम है कि विषमता उन्मूलन, आज का जो कार्यक्रम है उसका नाम है, हम डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि को विषमता उन्मूलन दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। किसी प्रकार की भी विषमता, डॉक्टर लोहिया का बड़ा व्यक्तित्व था। वो जात, धर्म, नस्ल, रंग जो है, गोरा और काला रंग और हर चीज
चीज को बारीकी से देखते थे। वो कहते थे किसी प्रकार की विषमता समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बड़ा काम किया, हमें इस पर काम करना है और लगकर और आपस में मिलकर। और मेरे बहनों से अनुरोध है कि आप लोगों को ज़्यादा काम करना है, समाज के अंदर बताइए कि ऐसे महापुरुषों ने बड़े काम किए हैं और संगठित करना है जिससे समाज के अंदर अन्याय न हो और विषमता दूर हो। सबसे मिलकर रहें, पड़ोसी से मिलकर रहें, आपस में अपने जो लोग हैं हमारे परिवेश के, समाज के, उनसे मिलकर हम अपने लोगों को मजबूत करेंगे। जब आपके लोग मजबूत होंगे तो लोहिया के विचार भी मजबूत होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ संकल्प लेकर आप जाएंगे कि हम समाज के अंदर जात, धर्म, भाषा, संप्रदाय को दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे और आपस में मिलकर रहेंगे। अब मैं लोहिया जी का 3 नारे लगवाऊंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया।